मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी, ये जो पक्ष की तिथियां होती हैं, पक्ष कहते हैं 15 दिन, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग, उसके अनुसार 2 पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वह होता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और पूर्णिमा की ओर जाती हैं। कृष्ण पक्ष, इसमें चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और अमावस्या की ओर जाती हैं। तुलसीदास जी भारतीय पंचांग के अनुसार जो तिथियां हैं पक्ष की, उन तिथियों के अनुसार हमारी साधना करवा रहे हैं। तो आज वे अष्टमी पर पहुंचे हैं। तो अष्टमी पर आइए आयोजन करते हैं एक बहुत सुंदर साधना का। क्या है वह साधना? अष्टमी से तो सभी को प्यार है, अष्टमी नवमी खूब मनाते हैं सब। तो यहाँ पर अष्टमी की महिमा तुलसीदास जी कैसे बता रहे हैं, कौन सी साधना दे रहे हैं? कहते हैं, 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। कहते हैं ये जो मेरे प्रभु श्री राम है ना, ये जो जड़ प्रकृति है, ये इस जड़ प्रकृति से पार हैं, जो 8 चीज़ों से बनी हुई है, निर्मित है 8 चीज़ों से। अब 5 चीज़ें तो आपको पता हैं, निरंतर बताई जा रही हैं आपको। तो कहते हैं जो अष्टधा जड़ प्रकृति है, ये इनसे परे हैं राम जी। इसमें 5 तो तत्व आ जाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, और 3 तत्व और बचते हैं, जो है मन, बुद्धि और अहंकार, यानी दिलो दिमाग और गुरूर। 3 चीजें, ये जो इन सब से पार है। 5 तत्वों को तो आप सभी जान चुके हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर। अब ये जो मन और मस्तिष्क है, इसे भी समझ लीजिए। और कई बार हम क्या कहते हैं कि भैया दिमाग से क्यों सोच रहे हो, दिल से सोचो। तो सोचने के भी अलग अलग स्थान हैं, दिल से और दिमाग से। बहुत बार दिमाग से सोचना ही नहीं होता, दिल से सोचना होता है। और कई बार दिल से सोचोगे तो नुकसान में रहोगे, दिमाग से सोचना होता है, संतुलन बनाना होता है। और तीसरा है अहंकार से सोचना। अब अहंकार से सोचना क्या है वो भी सुन लीजिए। दिल और दिमाग का तो आप समझ गए कि दिल से सोचना क्या होता है कि आप के पास 2 रोटी हैं, कोई बहुत भूखा आया और ऐसे हालातों में है कि कहीं कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, तो आप उसे कहते हैं कि भाई 1 रोटी तू ले ले, 1 मैं ले लेता हूँ। फिर एक और आ जाता है, तब आप कहते हैं कि भाई आधी आधी खा लेते हैं और क्या। लेकिन तब दिमाग क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है कि इनको क्यों दे रहा है, तू स्वयं खा, अपना पेट भर, इनको भूखा मरने दे। तो बुद्धि यदि दूषित है, मलिन है, तो बुद्धि मन को ऐसा सुझाव देगी और मन उसे मान लेगा। और मलिन मन है तो वह बुद्धि का यह सुझाव तत्काल मान लेगा। अब अहंकार का भी देख लीजिए। एक मित्र कहने लगे कि उसके यहाँ से मुझे शादी का कार्ड आया है, लेकिन मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे? अपने आप ही बताने लगे। बोले जब मेरे घर शादी थी, मैंने उसे बुलाया, तब तो वो आया नहीं, अब मैं क्यों उसके घर जाऊँ? अब ये संबंधों को तोड़ने वाली बात। मैंने कहा तुमने निमंत्रण दिया उसे, वह नहीं आ पाया, कोई तो कारण रहा होगा ना, कोई तो कारण। बोला कि नहीं, हमें छोटा दिखाना चाहता था इसलिए नहीं आया। ऐसी भी क्या व्यस्तता, ऐसे भी क्या काम, शादी ब्याह के मौके ऐसे होते हैं, 1000 काम छोड़ के वहाँ जाया जाता है। मैंने कहा यही तो दुनिया की रीत है कि लोग बुरा मान जाएंगे, भाई उसकी शादी में ज़रूर जाना है। ये
ऐसी मजबूरियां लोगों ने बना रखी हैं, ऐसी मजबूरियां। लोग कहते हैं शादी कोई रोज रोज थोड़ी ना होनी है। ये बात अलग है कि अब तो रोज रोज होने लगी हैं शादियां। तो लोग कहते हैं लोग कि रोज रोज शादी थोड़ी ना हो रही है, जरूर जाना है, सारे काम छोड़कर जाना है। अच्छी बात है, जाना है। कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं आप नहीं जा पाते, तो वो मित्र रूठे हुए हैं, भयंकर नाराज कि वह मेरे घर की शादी में नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। मैंने कहा उन्होंने बुलाया है इसलिए जाइए, और आपके पास जाने की सुविधा हो, समय हो तो अवश्य जाइए। आपकी भी कोई मजबूरी हो तो ना जाइए कि भाई मजबूरी है, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। और यदि वह आपसे नफरत करता होता तो क्यों बुलाता। निमंत्रण दिया उसने, प्रेम से दिया, बुलाया, आपके घर कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा भी देकर गया, तब तो जाना बनता है। तो ये अहंकार से सोचना, अहंकार से। और गांव में ये बात बहुत चलती है कि वो हमारे घर नहीं आया, आज के बाद हम भी उसके किसी समारोह में नहीं जाएंगे, उसके घर कोई अच्छा काम हो बुरा हो हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ। ये गांव में चलती है, उन गांव में जिनके लिए कहा जाता है गांव के लोग भोले भाले सीधे सरल होते हैं। ये सीधे साधे सरल भोले भाले लोग इन छोटी छोटी सी बातों पर ऐसे अड़ जाते हैं, ऐसे अड़ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे चोट लगती है, ऐसी ठेस लगती है उनको इन बातों से। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम जी हैं ना, वे इन सारे 8 तत्व हैं, इनसे परे हैं, इनसे बिल्कुल परे हैं। तो जो इन 8 चीजों से परे हो उसको कैसे पाओगे फिर। 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, के ही प्रकार पाई बहर हृदय बसी बहुकाम। किस भांति आप पाएंगे हरि को, किस भांति पाएंगे हृदय बस हूँ बहुकाम। इस हृदय में तो बहुत सारे काम, बहुत सारी वासनाएं भरी पड़ी हैं। ये मन, मस्तिष्क, अहंकार, ये सारे पंच तत्व न जाने कितने प्रकार की वासनाओं से ग्रस्त हैं, कितने प्रकार की। और तिस पर हम ये चाहना करते हैं कि राम हमें मिल जाए। बस 2-4 हमने कुछ पाठ रखवा लिए, कुछ मंत्र शंतर पढ़ दिए, दिया विया जला दिया, घुमा दिया, अगरबत्ती घुमा दी, भंडारे कर दिए। और क्या करें राम जी, इतना कुछ तो कर दिया, हद कर दी आपने, फिर भी नहीं आते। और फिर राम जी पर गुस्सा भी करेंगे। इतना सस्ता समझ रखा है लोगों ने, इतना सस्ता। तुलसीदास की बात नहीं सुनेंगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं इन सभी विषय वासनाओं से परे जाओ, क्योंकि राम भी इनसे परे हैं। तो जब स्वयं इनसे परे चले जाओगे तब दृष्टि प्राप्त होगी। पर यह बात तो सुननी ही नहीं है, गवारा ही नहीं। ये तो नवमी नव द्वारपुर बस जेही ने आप भलकीन। तुलसीदास जी कह रहे हैं हम नवमी पर आ जाओ, नवमी पर कि जो तेरे 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों वाली देह पाकर भी यदि तूने अपना भला नहीं किया तो फिर क्या किया। कुछ ना किया, वृथा गया जीवन, कुछ ना पाया। ये देह पाई और तूने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे कि कहा जा सके कि तूने देह का पाना सार्थक कर लिया, नहीं किया। तेनर जोन अनक भ्रमत दारुण दुख लीन। और वे लोग क्या हैं जो यूं ही इस देह को गवा देते हैं। तेनर जोनी अनेक भ्रमत, वे अनेक प्रकार के योनियों में फिर भ्रमण करते हैं, फिर भ्रमते हैं, फिर घूमते हैं, भटकते हैं। दारुण दुख लीन, और स्वयं ही उस भयंकर दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। स्वयं अवसर मिला था, संभावनाएं मिली थी, दुर्लभ देह मिल गई, संत मिल गए, और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उन सब को बिसरा दिया, मिले हुओं को भी सब बिसरा दिया। तो जब बिसरा दिया तो फिर व्यर्थ गया ये 9 द्वारों वाला देह का यंत्र, सब बेकार गया। 10 कर संजम जो न करिए जिए जान। कहते हैं और ये 10 इंद्रियों को लेकर भी अपने हृदय में यदि तूने संयम नहीं धारण किया,
हृदय को संकल्प पूर्वक संयम के मार्ग पर नहीं ले गया, क्योंकि ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये भटकाती हैं, खींच खींच कर ले जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, जिनके पास कुत्ता है घर में, वो कुत्ते को सुबह सैर कराने ले जाते हैं। अब कुत्ता क्या करता है, वो जंजीर से बंधा है, पट्टे से बंधा है, आपके हाथ में उसकी जंजीर है। कुत्ता आपको खींच खींच कर कहीं और ले जाना चाहता है, खींच खींच कर, और आप उसे वहाँ से खींचते हैं कि वहाँ नहीं जाना, पर कुत्ता खूब जोर लगाता है। तो ऐसे ये 10 इंद्रियां हैं, खींच खींच कर कहीं और ले जाती हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, 10 कर संयम जो न करी है जिये जान। यदि जिये में जानकर, हृदय में अच्छी तरह से धारण करके, समझ के इन पर काबू नहीं करोगे, बहुत समझ कर काबू करना पड़ता है इन इंद्रियों पर, यदि नहीं करोगे तो क्या होगा, साधन वृथा होई सब मिल ही न सारंग बाण। वे जो सारंग पाणी हैं, सारंग पाणी अर्थात भगवान विष्णु, सारंग उनका धनुष का नाम है, पाणी माने हाथ, अपने हाथ में जो धनुष धारण करते हैं सारंग, वे सारंग पाणी अर्थात राम जी, कि वे राम तुझे नहीं मिलेंगे अगर तूने इन 10 इंद्रियों को नहीं संभाला। और क्या होगा, साधन वृथा होई सब, जितनी भी साधनाएं तूने की है ना, जितनी भी साधनाएं, सब व्यर्थ हो जाएंगी, सब व्यर्थ, क्योंकि ये इंद्रियां सब गुड़ गोबर कर देती है। तो इसलिए यदि उन सारंग पाणी के दर्शन करने हैं, पाना है, तो ये जो तेरी 10 इंद्रियां हैं ना, इन पर संयम कर। एकादशी एक मन बस के सेव हूँ जाई। एकादशी पर आ गए, बड़ी महिमा एकादशी पर। तो कहते हैं एकादशी की तिथि से एक ही चीज सीख लो, एक ही दशा हो तुम्हारी, एक ही दशा। क्या एक दशा, कि हर प्रकार से एक मना होकर राम जी के शरणागत रहो, राम जी की सेवा करो, राम जी का सुमिरन करो, राम जी की भक्ति करो, राम में ध्यान लगाओ, एक मना होकर। एकादशी एक दशा, एक ऐसी एक दशा को तुम प्राप्त हो जाओ। एकादशी आते ही ये ध्यान रखना, सोई व्रत कर फल पावे आवागमन नसाई। कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुम एकादशी पर उपवास रखते हो, व्रत रखते हो। पूछो जी क्या एकादशी का व्रत है मेरा? अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी कह रहे हैं इन एकादशियों व्रतों से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ बाहरी हैं। तुमने एकादशी का उपवास कर लिया, एक दिन भोजन नहीं किया, उससे राम जी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे इस बात से कि देखो आहा क्या भगत है, एकादशी पर उपवास रखा है, सुबह से पानी भी नहीं पिया इसने। कहते बिल्कुल भी इन छोटी छोटी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से कोई राम प्रसन्न हुआ करते हैं। ये सारी चीज़ें तो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये हैं, ये नहीं। असली व्रत तो रखते ही नहीं तुम। और वही असली व्रत की बात तुलसीदास जी कर रहे हैं, सोई व्रत कर फल पावे। सो ही व्रत कर, वही व्रत कर जिससे तुझे ये सुंदर फल मिल सकता है। और कौन सा व्रत? एकादशी का, कि एकादशी के दिन एक मना होकर, एक मन वाले होकर, जैसे नारद मुनि एक तारा लिए घूमते हैं ना, एक ही तार होता है उसमें, दूसरा तार होता ही नहीं, एक तारा। तो तेरा मन एक तारा बन जाए और उस एक ही तार से एक ही संगीत, एक ही धुन, बस राम का ध्यान। तो एकादशी पर एक मना होकर राम का ध्यान कर, छक के खा पी, खूब खा पी, जितना खा सकता है, खाने की कोई मनाही नहीं। रज के खा, रज के खा, जो जो मना है वो भी खा, हलवा पूड़ी मेवे मिठाई सब खा, लेकिन ये व्रत रख, ये व्रत, ये महत्वपूर्ण है। असली फल ये है, बाकियों से फल नहीं मिलेगा। एक दिन भी तू यदि उनके ध्यान में रहा एक मना होकर, तो समझ ले तुझे एकादशी के व्रत का फल मिल गया। द्वादश दान देहु अस अभय होई त्रिलोक, परहित निरत सो पारन बहुर न व्यापत सो।
द्वादश दान देहो, द्वादशी पर कहते हैं ध्यान देना चाहिए, दान दो भाई, द्वादशी पर पंडित जी कह देते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुम द्वादशी पर दान दोगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सारे दान कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। निष्काम दान थोड़ी ना तुम दे सकते। निष्काम दान वो होता है कि दाएं हाथ से दिया और बाएं को भी पता ना लगा कि तुमने किसी का उपकार किया, किसी का भला किया, और वो बात अपना ली कि नेकी कर कुएं में डाल। मुड़ के भी ना देखा जिसका भला किया कि वो धन्यवाद भी दे दे तुम्हें, इतना भर भी ना देखा, भला किया और आगे बढ़ गए। तो कहते हैं दान करना है तो इस तरह का दान कर जिससे फिर तुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि दान देकर यदि उसके साथ तू बंध गया तो फिर भय भी उत्पन्न होगा, क्योंकि वो दान तुझे बांध डालेगा। मंदिर की हर पंखड़ी पर तूने लिखवा दिया कि ये पंखा अमुक अमुक ने लगवाया, तो बस वो पंखे के समान ही तेरा कर्म बंधन घूमता रहेगा, फिर वो नहीं मिटने वाला। तो निष्काम दान कर। परहित निरत सो पारन, बहुरी ने व्यापत सो। और क्या है निष्काम दान? कि परहित में लग जा, निरत हो जा परहित में, लोक कल्याण में, और फिर तुझे कोई शोक नहीं व्यापेगा। वास्तविक लोक कल्याण तो यही होता है, जैसे राम जी करते थे, सबका भला किया और उसके बाद संकोच से भर जाते थे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया। प्रजा के लिए दिन रात मारे मारे फिरते थे, मारे मारे, और फिर भी संतोष नहीं होता था राम जी को कि मैंने कुछ प्रजा का कल्याण कर भी दिया। फिर भी रहता था कि और इनका भला कर दूं और भला कर दूं। तो राम जी से ये कला सीख ले तू भला करने के, ये परमार्थ है। तेरस तीन अवस्था तज हूं भज हूं भगवंत। अब कहते हैं त्रयोदशी से तू क्या सीखेगा कि तीन अवस्थाएं हैं, जागरण, सुसुप्ति और स्वप्न। जागना, सोना और सपने देखना, तीन अवस्थाएं हैं कि इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर तू राम जी का भजन कर। अब कई लोग पूछेंगे जी जागने, हम क्या जागते ही रहे, सोई ना कभी भी? और कोई कहेंगे जी हम तो जागते ही रहते, नींद ही कहाँ आती है, नींद तो उड़ी पड़ी है। और सपने, वो तो डरावने आते। ये अभिप्राय नहीं है। तीनों अवस्थाओं को त्याग कर, अर्थात तीनों अवस्थाओं में सांसारिक भाव नहीं रहे। सोते समय, जागते समय, सपने में भी हर समय बस प्रभु का ही भाव रहे। हर समय राममय रहो, हर समय। रह नहीं सकते, कैसे रहेंगे? तो संसार क्या करेगा? वो खाली बैठा तमाशा देख रहा है क्या? उसके हाथ पैर नहीं है संसार के, वो नहीं लपेटेगा क्या? ये कोई फिल्म का किराए का विलन थोड़ी ना है कि हीरो पीटता रहे और वो पिटता रहेगा, वो छोड़ता नहीं है। संसार ऐसे मानने वाला थोड़ी ना है। वो कहेगा अच्छा तू जागते हुए राम को भजना चाहता है, जरा भज के तो दिखा, मैं अभी तेरे को खींचता हूं अपनी तरफ। और सोते हुए, जब तू जागते हुए कुछ नहीं कर सका तो सोते हुए क्या करेगा? और सपने में तो भूल जा। तो ये जो माया है, ये जो संसार है, ये जो वासना है, सोते जागते सपने हर समय खींच लेती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं त्रयोदशी में इन तीन अवस्थाओं को ध्यान रख ले। सोते जागते और सपने में हर समय राम जी का ध्यान करने का प्रयास कर, मन को लगाने का प्रयास कर, और तेरे प्रयास करने से ही बात बनेगी। क्या बात बनेगी? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वो जो राम जी हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा सब जगह से बाहर हैं, सब जगह से व्यापक हैं, अनंत हैं, वे ये जो बार बार जो तू उनका भजन करेगा ना तीनों अवस्थाओं में भी बार बार, तो उससे क्या होगा? उनकी कृपा की प्राप्ति का तू पात्र बन सकता है। संभावना है तेरी पूरी।
अगर सोते जागते और सपने में भी, सोचो फिर बचा क्या? फिर तो 24 घंटे का ध्यान हो गया। और जब तक जागोगे सोओगे, यही दो ही तो अवस्था होती है, और तीसरी है सपने की, और तीनों में ही राम का ध्यान है, तब तो वही हो गया, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, अब तो वही सिमरना हो गया। और ऐसे सिमरन पे जब चले जाओगे, उस मोड पर चले जाओगे सिमरन के, तो फिर क्या होगा? तब राम जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो तो इन सभी से पार हैं, व्यापक हैं, अनंत हैं, अगोचर हैं। किंतु उनकी कृपा को तुम पालोगे, और यही कृपा को पा लेना ही पर्याप्त है। 14 भुवन अचरचर रूप गोपाल, कहते हैं वे जो गोपाल हैं, गो माने इंद्रियां, पाल माने पालना करने वाले, इंद्रियों की पालना करने वाले वे जो प्रभु श्री राम हैं, वे 14 भुवनों में व्याप्त हैं, जड़ में, चेतन में, सजीव में, निर्जीव में, गोचर में, अगोचर में, सभी में वे व्याप्त हैं। इन 14 भुवनों में भेद गए बिन रघुपति अति ने हर ये जगजाल, और वे जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे जब तक तू भेद बुद्धि छोड़कर उनको नहीं भजेगा, तब तक वे तेरा जाल नहीं काटेंगे। जाल काटने वाले तो वही हैं। अब तू क्या करता है? तू उन्हें भेद बुद्धि के साथ भजता है, भेद बुद्धि के साथ। और इसका उल्लेख मैंने अनेक बार किया है। जो राम को मान रहा है ना, उसे कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते। ठीक है बस हैं, कैजुअली लेता है, सामान्य रूप से, ठीक है कृष्ण है। कृष्ण को देखते ही उसका हृदय नहीं धड़कता, और ऐसा ही कृष्ण भक्त है, राम को कुछ समझता ही नहीं। कहता है राम कोई 16 कला संपूर्ण थोड़ी ना थे, ये तो हमारे कृष्ण भगवान हैं जो 16 कला संपूर्ण है। और राम की उपेक्षा करता है, विमुख हो जाता है। कोई भगवान शिव को मान रहा है, बम बम भोले, बम बम भोले, ऐसा बम फेंकता है वो भोले का कि राम और कृष्ण कोई दिखाई नहीं देते उसके धुएं में। बस बम बम भोले के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो जो 80 4 84 घंटियों वाली माता तेरी सदाई जय, बस उसकी जय जयकार में उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। हनुमान भक्त आ गए, वो कहते हैं जी ऐसा है, हमें तो हनुमान के अलावा कोई नहीं भाता। मानते होंगे वो राम जी को मानते होंगे, हम तो हनुमान के अलावा कोई नहीं है। तो ये जो भेद बुद्धि है, ये भेद बुद्धि। अब ये क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अभेद बुद्धि से कैसे उसका ध्यान धरना है, कि यदि राम को देखकर जो राम भक्त के मन में आनंद की लहरें उठती हैं, जो मन पुलकित हो उठता है, नैनों से अश्रु बहने लगते हैं, वही सारी स्थिति सभी देवी देवताओं को देखकर भी होनी चाहिए। और मन में ये भाव भीतर गहराया होना चाहिए कि ये जो राम जी हैं, ये तो सभी में व्याप्त है, इनकी सत्ता सब में व्याप्त है। यह आनंदा अतिरेक जब सभी को देखकर होगा, तब कहते हैं अभेद बुद्धि, कि भेद नहीं रहा। आपने किसी भी देवी देवता को देख लिया तो हृदय में वही नाच उठा जैसा अपने आराध्य को देखकर उठता है, क्योंकि ऊर्जा तो वही एक है। राम जी की ऊर्जा ही चारों तरफ व्याप्त है, वे ही तो हैं। तो जब वे ही हैं तो अनुभूति एक क्यों नहीं है? आपका पिता चाहे अनेक भेष धारण कर ले, किंतु आप यह थोड़ी ना कि आपको सिर्फ आप अपने ही पिता के रूप में उनका सम्मान करेंगे। आप यदि उनको और रूप में भी देख रहे हैं तो भी वही भाव उठेगा, बल्कि अधिक उठेगा कि अरे मेरे पिता ने यह भेष भी धारण कर लिया, अरे वाह, तब तो आनंद और द्विगुणित हो जाना चाहिए, द्विगुणित, कि अरे देखो मेरे राम जी यहाँ भगवान कृष्ण बनकर बैठे हैं। अरे
मेरे राम तो भगवान शिव बन गए, हनुमान बन गए, और ये जगत जननी जगदम्बा ये तो सीता जी ही हैं। ऐसा भाव कि जहां जहां देखें वहां वहां नाच उठे मन। तो भेद बुद्धि को त्याग कर इस प्रकार से राम का सुमिरन करना है। राम राम। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न